हेलो दोस्तों, एवरीथिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सेल टू सेल बैलेंस कैसे करेंगे। ये प्रिस्माटिक का सेल है, आपके सामने रखा हुआ है। सेल से दूसरे सेल को बैलेंस कैसे करेंगे, मतलब जो हम बैटरी पैक बना रहे हैं उसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस टाइप का मशीन अगर अवेलेबल नहीं है। ये सेल बैलेंसिंग मशीन है। अगर ये बैलेंसर आपके पास नहीं है तो आप बैटरी पैक कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस सेल को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपका बैटरी पैक आपका साथ नहीं देगा। तो इसलिए इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो नॉर्मली हम जब छोटे सेल का यूज़ करते हैं, लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, तो हम इसको इस बैलेंसर का यूज़ करके हम इसे बैलेंस करते हैं। लेकिन इसे आप अगर चाहें इंडिविजुअली, अगर आप एक बैटरी पैक बना रहे हैं या दो बैटरी पैक बना रहे हैं प्रिस्माटिक सेल का, तो आप इस सेल से ही सेल को बैलेंस कर सकते हैं। हमें इस मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये हाई स्टार का ईवी ग्रेड सेल है। ये 25 एम्पियर का एक सेल है। सबसे पहले हम सारे सेल्स का वोल्टेज चेक करते हैं। सारे का वोल्टेज इक्वल नहीं है, तब हमें इसे बैलेंस करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 3.7 वोल्ट शो कर रहा है। इस तरीके से आपको सारे सेल्स को चेक करना पड़ेगा। ये 3.5 है, 3.2, 3.7, 4.5, 4.4, 4.4, 4.1, 3.2, 4.4, 4.1, 3.1, 3.6, 4.2, 3.9। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने सारे चेक कर दिए। इसमें जितने भी सेल्स हैं सारी की रीडिंग अलग अलग आ रही है, मतलब सारे के वोल्टेज अलग हैं। तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तब तक बैटरी पैक हमारा साथ नहीं देने वाला है। तो इसलिए हम बैलेंस करते हैं इसको। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं तो बस एक छोटा सा पैक्स अगर हम इस सेल का यूज़ करते हैं तो बहुत कम जगह में हमारा ये बैटरी फिट हो जाएगा। हमें कोई बड़ा बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा, बड़े बॉक्स में इसको फिट नहीं करना पड़ेगा। अब ये टेप हम लगाएंगे, टेप को लपेट के, और इसका 25 एम्पियर का बैटरी पैक सीधे ही ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सेल टू सेल बैलेंस करने के लिए हम इन सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को एक तरफ रखते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को एक साइड में रखते हैं। मतलब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सारे सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके सारे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो इस साइड में है, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो इस साइड में है। इधर सारे नेगेटिव टर्मिनल हैं, मतलब ये पैरेलल में है। तो इस बैटरी के साथ ही हमें ये कनेक्टर भी मिला था। इसे कनेक्ट करने के लिए हम इसे आपस में सब कनेक्ट कर देंगे। इस कनेक्टर को बस बार भी बोला जाता है, आपकी मर्जी है, आप बस बार बोलिए या कनेक्टर बोलिए। दोस्तों, ये कनेक्टर हमें जो मिला है वो 15S बैटरी पैक बनाने के लिए मिला है, मतलब 48 का बैटरी पैक बनाने के लिए मिला है। तो ये हमारा एक साइड का तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरा का पूरा नहीं होगा। तो कोई बात नहीं है, हम दूसरे को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसी वायर का मदद ले लेते हैं। तो मैंने ये वायर लिया है, इस टर्मिनल को हम इस वायर से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए करते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को नेगेटिव टू नेगेटिव हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे, ये काफ़ी रिस्की होता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से टच हो गया, जैसे हम इस वायर को इसमें लपेट रहे हैं और ये वायर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गया और उसमें टच हो गया तो शॉक लग सकता है। शॉक तो नहीं लगता है बट फायर हो सकता है या आपका बैटरी डैमेज हो सकता है। ये वायर जल भी सकता है। एक बार टच भी हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो थोड़ा टच होने के बाद इसमें आपको धुआं हल्का सा दिखा होगा, स्मोक हल्का सा दिखा होगा। तो इस बात का आप ध्यान, क्योंकि ये 15 सेल्स को आपस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो इसका पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब एक सेल 25 एम्पियर का है तो 15 सेल्स आप समझ सकते हैं लगभग 350-375 एम्पियर का हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत पावरफुल हो गया है। अभी ये दोनों साइड का टर्मिनल आपस में अगर टच होता है तो काफ़ी बड़ा फायर हो सकता है। तो इस बात का बिल्कुल आपको ख्याल रखना है दोस्तों। काफ़ी रिस्की है, तो बहुत ही केयरफुल होकर आप जो भी काम करें केयरफुल होके करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने केयरफुल होके काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इस नट्स को टाइट कर दिया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है, वो ये है कि इसे आपको कम से कम 4 से 5 दिन तक ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसमें इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि आपको इसमें 4 से 5 दिन तक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेल टू सेल बैलेंस करना है तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए सेल टू सेल बैलेंस कोई नहीं करता है, बल्कि बैलेंसर का यूज़ करता है। बैलेंस क्योंकि टाइम को सेव करना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक बैटरी पैक बनाने के लिए 4 से 5 दिन का टाइम वेस्ट करेगा, तो इसलिए बैलेंसर का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें एक ही बनाना है अगर, तो आप इसे बना सकते हैं। आपको अगर एक ही बैटरी पैक बनाना है तो बिल्कुल आप इस मेथड का यूज़ करके एक बेहतरीन और लॉन्ग लाइफ चलने वाला बैटरी पैक बना सकते हैं। अपने सेल्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम 4 से 5 दिन के बाद फिर वापस इसको चेक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये सारे सेल्स आपस में बैलेंस हुए हैं या नहीं। तो चलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 दिन के बाद फिर वापस इसे हम चेक करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसे कनेक्ट करके लगभग 5 दिन हो चुके हैं। मैंने इसका बस बार वगैरह निकाल दिया है। इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव पर सारे के मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं क्या ये और फिर हम 1 बाय 1 करके इसके मल्टीमीटर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है प्लस, इधर जितने भी हैं सारे प्लस हैं और उधर जितने भी टर्मिनल हैं ये चेक करके दिखा देंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं फटाफट, देखते हैं कितना वोल्टेज आता है। बैलेंस हुआ है सारे का 3.2। सारे सेल्स का जो पावर है वोल्टेज है वो 3.2 ही आएगा। तो आप देखिए, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ 3.2 सारे का वोल्टेज 3.2 आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 3.2। तो इस तरह से आप भी अपने बेहतरीन और लॉन्ग लाइफ चलने वाला बैटरी पैक बनाने के लिए ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं अपने सेल्स। अगर आप यही सेल किसी दुकानदार से आप बैलेंस करवाते हैं तो पर सेल्स 10 रुपया वो चार्ज करेगा। तो अगर आप चाहें तो बैलेंस मशीन से भी करवा सकते हैं, बैलेंसर से करवा सकते हैं किसी दुकान पर देकर। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं सेल टू सेल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, गारंटी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे सेल्स हमारे बैलेंस हो चुके हैं दोस्तों, ये आपके सामने देख रहे हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।